जयपुर की पवित्र शिल्पधारा से निकली हुई राम दरबार की दिव्य कलाकृति अब अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रही है। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रशांत पांडे और उनकी टीम इस ऐतिहासिक कार्य को अंतिम रूप देने में जुटी है। ये राम दरबार न केवल शिल्पकला की उत्कृष्ट मिसाल होगा, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का जीवंत प्रतीक भी बनेगा। प्रशांत पांडे अपने पिता सत्यनारायण पांडे के मार्गदर्शन में इस कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रशांत पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रिदम जैन ने। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार सजाया जाने वाला है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन होगी। राम दरबार में सजाई जाने वाली मूर्तियां जो है, उनके पीछे उनकी रूपरेखा देने वाला जो चेहरा है वो अभी हमारे साथ में है। पांडे मूर्ति भंडार में अभी हम बैठे हैं और मूर्तिकार प्रशांत हमारे साथ में है, तो उनसे जानते हैं कि वो रूपरेखा किस तरीके से दी। आप सभी को जय श्री राम, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ और प्रभु काज में हूँ, तो होए वही जो राम रची राखा। तो इतने आनंद में हूँ, मैं क्या बताऊँ। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि पहले भी आपका योगदान रहा है, जो एक मूर्ति ऑलरेडी वहाँ पे है वो आपने बनाई है, और अब वहाँ पे राम दरबार जो सजने वाला है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और वो जो पूरा प्रोसेस रहा है वो किस तरीके का रहा है, उसके बारे में बताइए। मतलब हमारा जीवन, हमारी परिवार की पीढ़ियाँ सफल हो गई। हम ये मानेंगे कि हम प्रभु काज में लगे और हमें प्रभु ने ये मौका दिया कि हम ये सेवा कर सकें, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। हमने ये कार्य करीब 9 महीने होने आ रहे हैं जो प्रभु राम दरबार जो बना रहे हैं। अभी ये रण जीत के आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो इसमें राम दरबार है, राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, तो इसमें बना रहे हैं। राम दरबार के अलावा आपने जैसे मुझे पहले भी बताया कि परकोटा वहाँ होगा, उसके अलावा वाल्मीकि जी भी और बाकी सब भी वहाँ पे उनकी भी मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में बताइए कि किन किन की और मूर्तियाँ वहाँ पे। वहाँ और सूर्य भगवान, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माँ, गणेश जी भगवान, हनुमान जी, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मुनि जो निषाद राज, और अपने सबरी माता, द्वारपाल, ये सब हम बना रहे हैं। ये सब वहाँ कब पहुँचेंगे, क्योंकि 30 तारीख अक्षय तृतीया वाला दिन चुना गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और स्थापना के लिए, और उसके बाद जून में 3 दिन का वहाँ पे महोत्सव होने वाला है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहाँ जयपुर से वो मूर्तियाँ किस दिन जाने वाली है, कौन सा वो शुभ दिन है? अभी तो कार्य चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है, तो जब राम जी चाहेंगे, जब वो बुलाएंगे, हम ले जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं मूर्तियों के बारे में जानने की कोशिश करूँ थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, तो जब मूर्ति बनाई जाती है तो कौन सी शैली है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी टेक्निक्स हैं, और उसके अलावा ये भी जानना है कि जब एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है तो उसके मन में क्या भाव रहते हैं और किस तरीके से वो भाव उस मूर्ति में वो दिखाते हैं, वो प्रोसेस जानना है। सबसे पहले तो हम ब्राह्मण हैं जो हम इस कार्य में लगे, और हमारे संस्कार में पूजा और कार्य ये ऐसे रमा हुआ है कि हम जो भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं वो प्रभु भक्ति के बिना बन ही नहीं सकती। तो भावना में जैसे राम जी की मूर्ति बना रहे हैं तो राम जी का स्मरण करके, उनसे आज्ञा लेके, साधना करके, भक्ति करके और अपना कला कौशल लगा के, तो ये तालमान प्रमाण इसका हम उपयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे उनका एज है, क्या उसमें भाव आने चाहिए, कैसा उनका शौर्य है। अब जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और शौर्य जीत के आए, तो उनका जब शरीर देखें
उनके जब आप उंगलियां देखें, उनका रूप जब देखेंगे और आपके आंसू आएंगे, जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, प्रभु राम को देख के हमें एनर्जी फील हो रही है, तो ये फीलिंग्स में एज एन आर्टिस्ट आपको शब्दों से कम, भावना से ज़्यादा जब आप दर्शन करेंगे तो वो दिखने लगेंगे। 30 अप्रैल को जब वहाँ पे सभी मूर्तियाँ स्थापित होगी, राम दरबार सजाया जाएगा और फिर उसके बाद में जून के महीने में जब 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब वो राम दरबार और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, जो अयोध्या में देखने को मिलेगा। हम सभी को इंतज़ार है कि वो जो राम दरबार है वो कैसा लगेगा। सब लोग क्यूरियस हैं वो देखने के लिए, वो भाव जो है वो महसूस करने के लिए, जो हमें 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर। सवाल यह है कि राम के प्रति हिंदुस्तान में लोगों में इतनी गहरी आस्था क्यों है कि अयोध्या में उनके दरबार की स्थापना की खबर सुनकर ही पूरा देश रोमांचित है। दरअसल राम ने अपने जीवन मूल्यों के जरिए ये नज़ीर पेश की कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। हमारे सनातन ग्रंथों में इसके बेशुमार उदाहरण आपको मिल जाएंगे और उन्हीं ग्रंथों में राम के चरण की भी महिमा बताई गई है। लेकिन स्वयं राम ने अपने चरण से नहीं बल्कि अपने आचरण से हमारे सामने जीवन के उत्तम आदर्श स्थापित किए। एक राजा के तौर पर राम ने जो आदर्श स्थापित किए वो हजारों साल बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं। राम राज की परिकल्पना हजारों साल पुरानी है, लेकिन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के इस आधुनिक दौर में भी इसकी प्रासंगिकता अगर बनी हुई है तो इसके पीछे वजहें हैं। राजकाज में अगर राम राज्य की अवधारणा को आंशिक तौर पर भी अपनाया जाए तो समाज के सारे मतभेद अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि राम राज्य में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा की जगह सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत स्थापित है। यानी राम राज में राजा का धर्म ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी रखना नहीं बल्कि निचले तबके तक के हर एक व्यक्ति के सुख दुख का ख्याल रखना है। राम ने अपने आचरण से सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को जमीन पर उतारकर राजाओं और शासकों के सामने स्वयं ये आदर्श प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में अपने छोटे भाई भरत को साधु असाधु का भेद बताते हुए राम कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। श्री राम हर एक के लिए आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उनको कहा ही जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जीवन में हर संबंध के हर मर्यादा में वो खरे उतरे और इसीलिए पुरुषों में उत्तम माने गए। राम अपने भाई भरत से कहते हैं कि दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। काबिले गौर है कि राम जनता के द्वारा चुने हुए राजा नहीं हैं, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी गहरी आस्था है। किसी मुद्दे पर मंथन के लिए अगर वो बैठक बुलाते हैं तो उसमें गुरु समाज और ज्ञानी लोगों के साथ ही समूची जनता भी शामिल होती है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। राजा राम अगर सभा बुलाते हैं तो उसमें गुरु समाज और मंत्री परिषद के साथ जनता भी आमंत्रित होती है। वही रावण जब सभा बुलाता है तो उसमें सिर्फ उसके कुल खानदान के लोग शामिल होते हैं। बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। बोले रावण कौन? बोले जो वासनाओं से नियंत्रित हो, ऐसे वाले व्यक्ति को आप रावण कहते हैं। लेकिन जो वासनाओं को नियंत्रित कर ले, अगर ये शक्ति और हमारी आपके अंदर आ जाए तो हम राम हो जाते हैं। तो एक निषेध के ऊपर चल रहा था और परमात्मा श्री राम नियंत्रण के ऊपर चल रहे थे। तो हमारे राम राज्य में हमारे लिए राम राज्य वही है और मेरे लिए ये कपोल कल्पनाएं नहीं है।
साफ है कि रावण की सभा में जनता जनार्दन के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी सभा में राम की सभा की तरह पुरवासी यानी जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, राम अपनी सभा में जनता को सिर्फ अपना आदेश सुनाने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि उनसे सलाह मशविरा भी करते हैं। राम अपनी प्रजा को भाई संबोधित करते हुए निवेदन करते हैं कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप निर्भय होकर मुझे ताकीद कर सकते हैं। राम कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहूं भय बिसराई। राजा या शासक अपनी प्रजा को ये अधिकार दे दे कि अगर वो गलत बोले तो प्रजा निडर होकर राजा या शासक का प्रतिवाद कर सके, तो इससे अच्छे लोकतंत्र की अवधारणा भला और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, रामराज में राजा या शासक को बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर उसकी प्रजा दुखी या कष्ट में है तो वैसा राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। सोचिए कितने समावेशी, उदार, नीतिज्ञ, चरित्रवान और शीलवान होते थे हिंदुस्तान की पावन धरती पर आने वाले प्राचीन ऋषि मुनि, जिन्होंने समाज के सामने, दुनिया के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो हर युग में, हर दौर में प्रासंगिक है। राजा को कैसा होना चाहिए ये तो बताया ही, उसके कर्तव्यों का भी निरूपण समदर्शी भावना के साथ किया है। राजा या शासक का कर्तव्य बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो निवाला तो खुद ग्रहण करता है लेकिन शरीर के सभी अंगों का बिना भेदभाव के पोषण करता है। ऐसी निस्वार्थ और पावन भावना वाले राजा के राज में जनता भला दुखी कैसे हो सकती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। साफ है कि जिस राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी ना हो, वही असली राम राज्य है। ऐसे राज्य की जनता आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहेगी, इसमें भला क्या संदेह हो सकता है। राम राज्य का निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रामराज में किसी भी वर्ग विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए किसी भी विशेष सुविधा की व्यवस्था कतई नहीं की गई है। जो नियम राजा के लिए है वही सारी प्रजा के लिए है। ऐसे उदार, संवेदनशील और समावेशी समाज की परिकल्पना राम राज्य को छोड़कर कहीं और हो ही नहीं सकती। इसीलिए राम राज्य में कोई दुखी नहीं है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। जिस तरह राम के सामाजिक जीवन में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है, उसी तरह रामराज में भी अद्भुत समरसता है। कहने की जरूरत नहीं कि छोटे से लेकर बड़ा शासक तक अगर राजा राम के आदर्शों को थोड़ा भी अपना ले तो समूची वसुधा अयोध्या हो जाएगी।